दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। अगर इस वीडियो पे आप क्लिक किए हैं तो ज़रूर इस वर्ष आप मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। और अगर देने जा रहे हैं एग्ज़ाम तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेंगे, क्योंकि वन शॉट होने जा रहा है। आप मुश्किल से हमारे साथ कुछ समय अगर दे देते हैं तो ये पूरा चैप्टर को ख़त्म कर दिया जाएगा। और यहाँ से जो भी सवाल बनेंगे, ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, चाहे भावार्थ हो, पूरा का पूरा इसको आज ही इस वीडियो में हम लोग ख़त्म कर देंगे। तो उससे पहले हम लोग एक मोटिवेशनल लाइन देखते हैं। लिख रहा है, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह चलो। रियल बात है कि अगर आप सूरज के जैसा बनना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके इतना जलने के लिए प्रयास कीजिए। आप दिन रात एक कर दिए, जितना दिन आपके पास समय बचा हुआ है उसको पूरा यूटिलाइज करके और अपने पढ़ाई को कीजिए, जी जान लगा दीजिए, क्योंकि ये लाइफ का आपका पहला बोर्ड होने जा रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। क्या है और हम बताएं अभी जस्ट कि आपको क्या करने जा रहे हैं। क्लास 10th का है, ये वन शॉट होगा। ये चैप्टर नंबर 12 है। पीछे से चला जा रहा है क्योंकि हर टीचर क्या करता है, आगे से पढ़ाता है। ये कविता हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। टोटल 12 कविता को 12 वीडियो में ख़त्म कर देंगे आपको, क्योंकि जितने भी टीचर स्टार्ट करते हैं गुरु नानक देव से स्टार्ट करते ही हैं उन लोग। तो बहुत सारे बच्चे उधर से पढ़े हुए हैं, तो हम सोच रहे हैं कि इधर से हम पढ़ाते हुए पूरा कंप्लीट कर दें पीछे से। तो देखिए, इस कविता का नाम क्या है, मेरे बिना तुम प्रभु। और इसमें कवि परिचय हम बात करेंगे। क्या बात करेंगे? कवि परिचय। तो ये है क्या, वो पहले आप लोग एकदम गौर से समझिएगा। देखिए, कविता का नाम है मेरे बिना तुम प्रभु और चैप्टर नंबर क्या है, 12। इस कविता के कवि कौन है? रेनर मारिया रिल्के, जिनका ये फोटो लगा हुआ है। देखिए, लिख रहा है कवि कौन है? रेनर मारिया रिल्के। इनका जन्म हुआ 4 दिसंबर 1875 प्राग, ऑस्ट्रिया, जो अब क्या है, जर्मनी में। तो पूछा जाएगा सबसे पहले कि मेरे बिना तुम प्रभु जो कविता है उसके कवि कौन है, तो रेनर मारिया रिल्के। फिर पूछा जाएगा कि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था, तो 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? प्राग में हुआ था, जो कि कहाँ है, ऑस्ट्रिया में। लेकिन अब जो है प्राग, वो ऑस्ट्रिया में नहीं है, अब कहाँ चला गया, जर्मनी में हो चला गया। एक और आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ये रेनर मारिया रिल्के कौन से कवि हैं, कौन सा भाषा के कवि हैं, तो ये जर्मन भाषा के कवि हैं। कौन सा भाषा के? जर्मन भाषा के। मतलब ये जर्मनी के रहने वाले हैं, जर्मन भाषा के कवि हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें कि इनका मृत्यु कब हुआ है, तो 29 दिसंबर 1926 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया। ये भी सवाल लगाया जाता है कि इनका मृत्यु कब हुआ, तो 29 दिसंबर 1926 में इनका मृत्यु हो गया। इसके अगला सवाल क्या बन सकता है कि इनके पिता का नाम क्या थे, तो इनके पिता का नाम जोसेफ रिल्के थे और इनके माता का नाम जो था सोफिया। ये दोनों सवाल पूछा गया बोर्ड में और आने की चांस पूरा है। तो पिता का नाम जोसेफ रिल्के और माता का नाम सोफिया। नेक्स्ट देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे क्या है, लिख रहा है कि इनकी शिक्षा दीक्षा अनेक बाधाओं को पार करते हुए प्राग और म्यूनिख विश्वविद्यालय में हुआ है। देखिए, पूछा जाएगा कि रेनर मारिया रिल्के किन किन विश्वविद्यालय में पढ़े हैं, तो पहला जो है प्राग विश्वविद्यालय और दूसरा म्यूनिख विश्वविद्यालय। इसके आगे लिख रहा है कि संगीत और सिनेमा आदि में इनकी गहरी पैठ थी। मतलब इनको क्या क्या पसंद था, तो संगीत पसंद था, सिनेमा पसंद था। ये और क्या क्या करते थे, ये गद्य भी लिखते थे और पद भी लिखते थे। मतलब आपको कहानी भी लिखते थे, कविता भी लिखते थे। अब देखिए, इसमें बहुत सारे चीज़ आपको बताने जा रहे हैं। लिख रहा है प्रमुख कविता संकलन। तो कविता संकलन में देखिए आपको क्या क्या लिखा हुआ है। तो कविता में है लाइफ एंड सॉन्ग्स, दूसरा लॉरेंस सेक्रीफाइस, और अगला क्या है, एडवेंट। ये तीन को क्या है, कविता संकलन। ये पूछा जाता है बोर्ड के द्वारा कि लाइफ एंड सॉन्ग्स किन की कविता है, तो ये है रेनर मारिया रिल्के का। या तो पूछा जाएगा लॉरेंस सेक्रीफाइस किसका कविता है, वो रेनर मारिया रिल्के का। एडवेंट किसका कविता है, रेनर मारिया रिल्के का। एकमात्र इनका कहानी संग्रह है जिसका नाम है टेल्स ऑफ अलमाइटी। पूछा जाएगा, ये बहुत खतरनाक सवाल है कि इनका कहानी संग्रह कौन है, तो टेल्स ऑफ अलमाइटी। अगला क्या सवाल पूछा जा सकता है कि इनका उपन्यास कौन सा है,
तो इनका उपन्यास का नाम है द नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरिट्स ब्रिज। इनके नोटबुक का नाम क्या है? इनके उपन्यास का नाम क्या है? द नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरिट्स ब्रिज। अब देखिए, ये कविता तो जर्मन भाषा में लिखा हुआ था। किस भाषा में? जर्मन में, क्योंकि जर्मनी का कवि है तो किस भाषा में रहेगा? जर्मन भाषा में रहेगा। लेकिन हम लोग को जर्मन भाषा तो आता नहीं है, तो हमारे देश के ही एक राइटर है जिनका नाम है धर्मवीर भारती। ये कविता को जर्मन भाषा से किस में ले लाया? हिंदी में ले लाया। कौन? धर्मवीर भारती ने इसको क्या कर दिया? हिंदी में कर दिया। इसी कारण से लिखा जा रहा है कि हिंदी अनुवाद किसने किया? धर्मवीर भारती। ये भी सवाल पूछा जाता है कि मेरे बिना तुम प्रभु कविता को हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो धर्मवीर भारती। एक और सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि ये जो है मेरे बिना तुम प्रभु, ये जो कविता आया है कहाँ से लाया गया है? तो ये कविता लाया गया है विश्व कविता के देशांतर से। कहाँ से लाया गया? देशांतर से लाया गया है। कहाँ से लाया गया? देशांतर से। ये भी पूछा जाता है कि मेरे बिना तुम प्रभु कविता जो है कहाँ से लाया गया? तो देशांतर से लाया गया। थोड़ा सा और आप लोग जान जाएंगे रेनर मारिया रिल्के के बारे में। क्या जान जाएंगे? देखिए, इनके बारे में ये जानना है कि इनका काव्य शैली जो था गीतात्मक शैली था। कैसा शैली? गीतात्मक। कैसा शैली में ये लिखते थे? गीतात्मक शैली, मतलब गीत के जैसा ये लिखते थे ज़्यादा कविता को। और इस कविता में देखिए किस पे केंद्रित है? तो वो भक्त और भगवान के ऊपर ये क्या है? कविता लिखा गया है। भक्त और भगवान में क्या संबंध है, इसी के ऊपर लिखा गया है ये कविता पूरा का पूरा। तो अब देखिए हम लोग बात करेंगे, क्या बात करेंगे? इससे एक चीज़ और आपको पहले हम बात कर दें कि इनका रुचि कहाँ कहाँ था। तो कला में रुचि था। इनको क्या क्या चीज़ में रुचि था, मतलब इनको इंटरेस्ट किस में था? तो कला में था, साहित्य में था, संगीत में था, सिनेमा में। ये सारे चीज़ में इनका रुचि था। अब देखिए इस कविता को हम लोग क्या करते हैं? भावार्थ, मतलब इसका क्या क्या भावार्थ है, इसी को देखने जा रहे हैं। भावार्थ मतलब ये जो लिख रहा है कविता में उसका क्या क्या अर्थ है। तो सबसे पहले देखिए कविता में क्या लिखा गया। पहला आपको जो लिखा गया है पैराग्राफ में लिख रहा है, जब मेरा अस्तित्व ना होगा प्रभु तब तुम क्या करोगे? जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूटकर बिखर जाऊंगा, जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा या स्वादहीन हो जाऊंगा, मैं तुम्हारा वेश हूँ, तुम्हारी वृत्ति हूँ, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। ये पूरा अर्थ आप देखिए, समझिए। लिख रहा है जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा प्रभु, लिख रहा है कवि कहता है कि हे प्रभु जब मैं नहीं रहूंगा तो तुम्हारा क्या होगा? तुम क्या करोगे? मैं तुम्हारा क्या हूँ? जलपात्र हूँ। मैं तुम्हारा क्या हूँ? जलपात्र हूँ, जिससे तुम पानी पीते हो। अगर टूट गया या जिससे नशा होता है तो मेरे द्वारा प्राप्त मदिरा सूख जाएगी अथवा स्वादहीन हो जाएगी। वास्तव में मैं तुम्हारा क्या हूँ? आवरण हूँ, वृत्ति हूँ। अगर नहीं रहा तो तुम्हारी महत्ता ही समाप्त हो जाएगी। देखिए, तो बहुत ही प्यारा सा बात बोले हैं कौन? कवि, कि हे प्रभु अगर मैं नहीं रहा तो तुम्हारा अस्तित्व क्या होगा? मिट जाएगा। हम आपका क्या है? जलपात्र है। और उसी जलपात्र, जलपात्र मतलब जैसे हम लोग पानी पीते हैं लोटा से, गिलास से, उसे जलपात्र कहते हैं। तो वही बोल रहा है कवि कि मैं आपका क्या हूँ? जलपात्र हूँ, जिससे आप क्या करते हो? पानी पीते हो। और हम ही अगर नहीं रहूँगा, या तो आज अब से जिससे मदिरा मतलब शराब पीते हो गिलास से, अगर हम ही गिलास रूपी टूट जाएंगे तो आप स्वाद विहीन हो जाएंगे, मतलब आपको स्वाद मिलेगा ही नहीं, जो चीज़ चाहिए वो मिलेगा नहीं, और रियल में आपका क्या हो जाएगा? अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो ये पूरा हुआ पैराग्राफ इसका। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिख रहा है? लिख रहा है मेरे बिना तुम गृहहीन निर्वासित होगे, स्वागत विहीन। मैं तुम्हारी पादुका हूँ, मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे, वे भटकेंगे लहू लुहान होके। देखिए,
लिख रहा है कि मेरे प्रभु, मैं नहीं रहा तो तुम गिरी विहीन हो जाओगे। कौन करेगा तुम्हारी पूजा अर्चना? वास्तव में मैं ही तुम्हारी पादुका हूँ, जिसके सहारे जहाँ जाता हूँ तुम जाते हो, अन्यथा तुम भटकोगे। देखिए इसका अर्थ क्या है। अगर एक भक्त नहीं चाहे कि हमारे आसपास कोई भगवान का मंदिर हो, तो क्या मंदिर अपने आप बन जाएगा? तो नहीं बनेगा। इसका जवाब क्या होगा? नहीं बनेगा। तो मंदिर कब बनता है? तो जब भक्त में आस्था होती है, तब क्या करता है? वो मंदिर को बनाता है, मंदिर को सुंदर रखता है, उसको स्वच्छ रखता है, उसकी सेवा करता है। अगर वो स्वागत नहीं करेगा, उस भगवान को पूजा पाठ नहीं करेगा, तो वो स्वागत विहीन हो जाएगा और एक दिन क्या है, वो मंदिर पूरा तरह से टूट जाएगा, मतलब वो खराब हो जाएगा धीरे धीरे। क्योंकि जिस चीज़ का सेवा नहीं होता, वो धीरे धीरे चीज़ें क्या हो जाती? खराब हो जाती। वही लिख रहा है कि मैं आपका पादुका हूँ। पादुका मतलब होता है चप्पल जूता। तो बोल रहा है एक रेनर मारिया रिल्के कि हे भगवान, मैं आपका क्या हूँ? चप्पल हूँ, जूता हूँ। अगर मैं न रहूँ तो आपके पैरों में क्या पड़ जाएंगे? छाले पड़ जाएंगे। और आप जब भी चलोगे तो आपका क्या होगा? पैर लहूलुहान हो जाओगे और आप चल नहीं पाओगे और तुम क्या हो जाओगे? भटकते रहोगे। तो ये पैराग्राफ का ये अर्थ था। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम चल रहे हैं। लिख रहा है तुम्हारा संदार लवादा गिर जाएगा, तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कपोले की नर्म सस्या पे विश्राम करती थी, निराश होकर वह सूख जाएगी जो मैं उसे देता था। देखिए इसका अर्थ क्या है वो पहले आप समझिए। इसका अर्थ क्या है, आइए समझते हैं। देखिए लिख रहा है कवि कहता है कि मुझसे ही तुम्हारी शोभा है, मेरे बिना किस पर कृपा करोगे? कृपा करने का सुख कौन देगा? मेरे बिना तुम्हारा सुख साधन विलुप्त हो जाएगी जो मैं तुम्हें देता हूँ। देखिए अगर एक भगवान की शोभा है तो वो भक्त के ऊपर ही निर्भर है। अगर कोई बोले टीचर कि हम बहुत बड़ा टीचर हैं और उसके पास एक भी बच्चे नहीं हो, तो क्या वो टीचर अपने खुद से कहने से बड़ा हो जाएगा? नहीं। एक महान शिक्षक बनने के लिए आपके पास बच्चे भी महान होनी चाहिए, मतलब उस लायक आप बनाइए बच्चे को महान बन सके। तो वही लिख रहा है कि मेरे बिना तुम्हारा सुख साधन सब समाप्त हो जाएगा, मैं नहीं रहूँगा तो तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा, तुम ही नहीं रहोगे। इसका पूरा अर्थ, क्योंकि मैं ही तुमको क्या देता हूँ? सुख सुविधा सारा देता हूँ। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख रहा है दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख। प्रभु प्रभु मुझे आशंका होती है कि मेरे बिना तुम क्या करोगे? देखिए लिख रहा है कि प्रभु मुझे आशंका होती है कि मेरे बिना तुम क्या करोगे। इसका अर्थ क्या होगा? कवि कहता है कि जब मैं नहीं रहूँगा तो संध्या कालीन अस्त होते सूर्य की सुंदर लालिमा का वर्णन आखिर कौन करेगा? क्योंकि उस समय सारा वन प्रातः सूर्य बिखर रही लाल किरणों से संयोग से अद्भुत प्रतीत होता है। इसलिए कवि को आशंका होती कि मैं नहीं रहा तो तुम क्या करोगे। देखिए इसमें कहना है क्या कि जब क्या होती है, संध्या होती है, तो सूर्य की किरणें क्या होती है? लाल लाल आती है और लालिमा उसका काफ़ी सुंदर होता है और उन किरणों के संयोग से आप क्या लगते हैं? अद्भुत लगते हैं। और वो अद्भुत जो लगते हैं उसका वर्णन कौन करता है? भक्त ही करता है। अगर भक्त नहीं करेगा तो आपकी जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगी और मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब देखिए ये पूरा क्या हो गया? समाप्त हो गया है। अब हम क्वेश्चन आंसर पे बात करेंगे कि क्वेश्चन आंसर इसका क्या है और कौन कौन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है सब्जेक्टिव में। तो आइए हम लोग बनाते हैं। पहला क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो कि हर साल पूछा जाता है। ये 2014, 17 और 23 में पूछा गया। लिख रहा है कवि अपने को जलपात्र और मदिरा क्यों कहता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो लिख रहा है कवि रेनर मारिया रिल्के ऐसा मानते हैं कि
हैं, क्योंकि ईश्वर रूपी जल मानव रूपी पात्र में ही निवास करता है। जिस प्रकार एक शराबी के लिए जलपात्र और मदिरा आदि प्रिय होता है, ठीक उसी प्रकार परमात्माओं भक्तों को जलपात्र और मदिरा को अति पसंद करते हैं। इसलिए कवि अपने को जलपात्र और शराब कहता है। देखिए सिंपल सी बात है, कवि अपने को जलपात्र और मदिरा क्यों कहता है? तो बोला गया है इस आंसर में कि रेनर मारिया रिल्के ऐसा मानते हैं कि ईश्वर जो है एक प्रकार का क्या है, महान है। और वो महान आत्मा जो है वो अगर जल पिएगा तो मैं क्या बनूंगा? पात्र बनूंगा। मैं क्या बनूंगा? शराब बनूंगा, जिससे उनको क्या हो, सुख सुविधाएं प्राप्त हो। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आंसर आपको करवाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिख रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। संदार लवादा किसका गिर जाएगा? ये 2015 और 22 में सवाल पूछा गया। लिख रहा है संदार लवादा ईश्वर का गिर जाएगा, क्योंकि यदि भक्त का अस्तित्व नहीं रहेगा तो भगवान का भी कोई महत्व अथवा अर्थ नहीं रह जाएगा, क्योंकि उनकी महानता का जयगान करने वाला कोई नहीं रहेगा। देखिए बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है और शानदार सा आंसर भी है। तो संदार लवादा किसका गिर जाएगा? तो ईश्वर का गिर जाएगा, क्योंकि उनका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। अस्तित्व क्यों नहीं रहेगा भाई? क्योंकि भक्त नहीं रहेगा तो भगवान कैसे रहेगा? भक्त का ही नहीं अस्तित्व है तो भगवान रहेगा ही नहीं, क्योंकि भगवान को पूजने वाला कौन है? भक्त है। भगवान को स्थापित करने वाला कौन है? भक्त ही। इसलिए लिखा जा रहा है कि संदार लवादा किसका गिर जाएगा। नेक्स्ट हम 3rd नंबर सवाल पे आ रहे हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, और अगर इसका PDF आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, या तो फिर इस वीडियो के लिंक में आपको हम सारा, देखिए डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दे देंगे, टेलीग्राम का, व्हाट्सअप का, सब चीज़ का। आप जाएंगे वहाँ पे बहुत सारे PDF पड़ा हुआ है, आप जाकर प्राप्त कर सकते हैं और इस PDF को भी ले सकते हैं। और किन्हीं को अगर पर्सनली अगर नहीं आ रहा है, लिंक खुल रहा है, तो इस नंबर पे आप हमको हाय लिख दीजिए व्हाट्सएप पे 8271060807 पे, तो आपको सारा लिंक मिल जाएगा, तो फिर हम PDF सेंड कर देंगे। ठीक है, तो इस सवाल को हम लोग समझते हैं क्या लिख रहा है। लिख रहा है कविता के आधार पर भक्त और भगवान के बीच संबंध पर प्रकाश डालिए। ये सवाल 2012, 18, 24 सब में पूछा गया। तो लिख रहा मेरे बिना तुम प्रभु कविता के कवि कौन है? रेनर मारिया रिल्के। इन्होंने इस कविता में भक्त और भगवान के बीच संबंध पर प्रकाश डाला है। इस संबंध में कवि कहना चाहते हैं कि भक्त और भगवान के बीच क्या कैसा संबंध है? अटूट संबंध है। मतलब जिस प्रकार से एक दिया और बाती का संबंध है, जिस प्रकार से एक शिक्षक और शिष्य का संबंध है, ठीक उसी प्रकार से भक्त और भगवान का भी संबंध है। लिख रहा है भगवान की शोभा भी भक्त पर ही है। भगवान का भी शोभा किस पर है? भक्त पर है। लिख रहा है भक्त के बिना भगवान अपनी महानता को क्या करेंगे? खो बैठेंगे। उनकी श्रेष्ठता इस संसार में विलुप्त हो जाएगी। भगवान के बिना भक्त भी भूल जाएंगे। देखिए अगर भगवान नहीं रहेंगे तो भक्त भी क्या होगा? डाइवर्ट हो जाएगा। वो भी क्या है? बहुत सारे चीज़ों से मार्ग भटक जाएगा। लिख रहा उनका जीवन विफल हो जाएगा। वे अपने उद्देश्य से क्या हो जाएंगे? विचलित हो जाएंगे। भक्त ही भगवान की दिशा प्रदान करते हैं ताकि उनकी महानता बना रहे। देखिए अभी क्या बोले? भक्त और भगवान में अटूट संबंध है। भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकता और भगवान भक्त के बिना नहीं रह सकता। मतलब 50-50 का रेशियो है। अब देखिए चौथे सवाल पे हम लोग चलने जा रहे हैं। लिख रहा है कवि रेनर मारिया रिल्के किसको कैसा सुख देते थे? लिख रहा है उत्तर में कवि अपने कपोलों की नर्म शस्य पर विश्राम कर रही ईश्वर की कृपा दृष्टि को सुख प्रदान करता है। वह उसे चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख देता है। देखिए कवि रेनर मारिया रिल्के जो है अपने भगवान को बोलते हैं कि हम चाहेंगे तो आपको हर तरह का सुख दे सकते हैं,
हर तरह की सुविधा दे सकते हैं, हर तरह का सेवा कर सकते हैं, हर तरह का गुणगान कर सकते हैं। तो ये सारे क्या है, सुख है भगवान के लिए। अगर हम नहीं रहेंगे तो आपका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा और आप क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कैसा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव। अभी आपको हम क्या किए, कवि परिचय कराएं, फिर भाव अर्थ करवाएं, फिर क्या करवाएं, आपको क्वेश्चन आंसर करवाएं। अब आपको हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव कराएंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करते जाएंगे कि कितने ऑब्जेक्टिव आप सही करते हैं। हमारे पास मुश्किल से क्या है, अभी जो है 15 ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। 15 ऑब्जेक्टिव इसमें इम्पोर्टेंट बना है। 15 ऑब्जेक्टिव को अगर आप कर लेते हैं तो 16वां ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा, इसलिए 15 ऑब्जेक्टिव को ध्यान से आप लोग करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला लिख रहा है सवाल, दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? तो आंसर क्या होगा, रेनर मारिया रिल्के, ऑप्शन नंबर डी। दूसरा नंबर सवाल, मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? तो आपको बताए थे कि ये क्या है, जर्मन भाषा से। राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। अब देखिए 3 नंबर पे चल रहे हैं, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे दोस्त। लिख रहा, मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया है? तो इसका हिंदी रूपांतरण किसने किया, धर्मवीर भारती, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट 4 नंबर पे हम लोग चलने जा रहे हैं। 4 नंबर में क्या लिख रहा है, किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, भक्त। आपको क्या बताया कि भक्त नहीं रहेगा तो भगवान का कोई अस्तित्व न पूरे तरह से समाप्त हो जाएंगे। 5 नंबर, रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं? तो ये क्या है, जर्मन भाषा के। राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। 6 नंबर पे हम लोग चलने जा रहे हैं। 6 नंबर में क्या लिख रहा है, मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है? ये थोड़ा क्वेश्चन का आंसर, ये क्वेश्चन लेखक नहीं होगा, कवि यहाँ पर होगा। क्वेश्चन बनाने वाले भी ध्यान नहीं दिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, रेनर मारिया रिल्के। लेखक नहीं लिखना है, कवि ज़्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट आगे हम बताने जा रहे हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन लिख रहा है 7 नंबर, रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली क्या है? तो आप अभी बताए थे कि इनका क्या है, गीतात्मक शैली है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। 8 नंबर में क्या लिख रहा है मेरे दोस्त, लिख रहा है कि कवि रेनर मारिया रिल्के किनके चरणों में छाले पड़ जाने की बात करते हैं? तो देखिए कवि रेनर मारिया रिल्के जो है प्रभु के चरणों में छाले पड़ जाने की बात करते हैं। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट हम देखिए 9 नंबर पे चलने जा रहे हैं। लिख रहा है, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस हिंदी कवि द्वारा भाषांतरित किया गया? ये पीछे भी सवाल आया था, ये कौन होगा, धर्मवीर भारती। राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट हम लोग 10 नंबर पे चलने जा रहे हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? तो एक हुआ था ऑस्ट्रिया में, जो कि अभी वर्तमान में क्या है, जर्मनी में है। क्या है, जर्मनी में है। नेक्स्ट देखिए हम लोग बात करने जा रहे हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन 11, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है? तो ये क्या है, भक्ति भाव की कविता। राइट आंसर बी होगा। कैसा भाव की है, भक्ति भाव की। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट हम लोग देखिए 12 नंबर पे चलने जा रहे हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। लिख रहा, लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है? तो आपको बताए थे कि ये क्या है, रेनर मारिया रिल्के का। राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट देखिए हम लोग बात करने जा रहे हैं 13 नंबर पे। लिख रहा, रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या है? तो इनके पिता का नाम है जोसेफ रिल्के। राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। एक आप लोग कमेंट कीजिएगा, वो हम बाद में बताएंगे क्वेश्चन सबसे लास्ट। आगे लिख रहा है, रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली कैसी थी? तो ये क्या है, गीतात्मक शैली। राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट देखिए हम लोग 15 नंबर सवाल पे चल रहे हैं, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित है? तो देखिए अभी क्या बताएं कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता जो है भक्त को संबोधित है। इसमें किससे अथी किया गया है, किसके किसके बीच? तो भक्त और भगवान के बीच किया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा, सी होगा।
तो अभी हमने क्या है 15 क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। 15 में कितने राइट सही किए उससे पहले रेनर मारिया रिल्के के माता का क्या नाम है, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग करेंगे। अगर पूरा वीडियो जो देखे होंगे वो आंसर कर देंगे हर हाल में। तो आप सभी के लिए वेरी वेरी थैंक्स। ये हमारे छोटे और बड़े दिल के द्वारा आपका R.K. रंजन सर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे, लौट कर आऊँगा फिर, जो जिम्नानंद दास के द्वारा लिखा गया उस कविता को पूरा तहस नहस कर देंगे एक वीडियो में। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे, और लाइक तो करना वीडियो को बिल्कुल ना भूलेंगे, और वीडियो को शेयर भी कर देंगे। और इसका अगर PDF आपको चाहिए, इसका PDF अगर चाहिए तो अभी जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सअप चैनल का और टेलीग्राम का। तो वहाँ आपको ये वीडियो का ये PDF मिल जाएगा, तो वहाँ से आप आराम से प्राप्त कर सकते हैं। तो जय हिंद जय भारत।